कभी सोचा है कि ब्रिटेन का एक टॉप सीक्रेट एकदम नया लड़ाकू विमान F-35B अचानक केरल के एक एयरपोर्ट पर अटक जाए हफ्तों से? हाँ, ये कहानी काफी अनोखी है। ये F-35B मतलब वही स्टेल्थ जेट तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा है 14 जून से। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं कि भाई ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और अब क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये विमान रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से ऑपरेट कर रहा था। 14 जून को इसे इमरजेंसी में लैंड करना पड़ा। इमरजेंसी क्यों? वजह थी खराब मौसम और शायद फ्यूल की कमी भी। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे तिरुवनंतपुरम में सेफली लैंड कराया गया, बे नंबर 4 पर। चलो, लैंडिंग तो सेफ हो गई, लेकिन फिर ये अटक क्यों गया? उड़ क्यों नहीं पाया? हाँ, वहीं से दिक्कत शुरू हुई। अगली सुबह जब फ्यूल भरा गया तब पता चला कि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। ओह, हाइड्रोलिक सिस्टम तो बहुत जरूरी होता है ना, जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स, लैंडिंग गियर, इन सब के लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी, और इसीलिए इसे उड़ाया नहीं जा सका। ये कोई छोटी मोटी खराबी नहीं थी। तो क्या वहीं पर मतलब लोकल लेवल पे रिपेयर की कोशिश नहीं हुई? कैरियर से रॉयल नेवी के टेक्नीशियन आए थे, कोशिश भी की उन्होंने, पर वो इसे ठीक नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, शायद ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी या उनके पास वहाँ सही इक्विपमेंट नहीं था। देखिए, ये बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। समझ आता है। तो अब क्या प्लान है, कैसे ठीक होगा ये? अब यूके से खास इक्विपमेंट और करीब 30-40 एक्सपर्ट्स की एक टीम बुलाई गई है। सुनने में आ रहा है कि या शायद वो पहुंच भी गई है या रास्ते में है। 30-40 लोग सिर्फ एक विमान के लिए? हाँ, ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम है और प्लान ये है कि विमान को पास में ही एयर इंडिया का MRO हैंगर है, वहां ले जाया जाएगा। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल वाला? जी हाँ, वही मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। हैंगर में क्यों? 2 वजह हैं। एक तो केरल में मॉनसून चल रहा है, तो विमान को मौसम से बचाना है, और दूसरा ये एयरपोर्ट के मेन ऑपरेशन एरिया से हट जाएगा, तो पैसेंजर फ्लाइट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसे हैंगर तक ले जाना भी तो आसान नहीं होगा। ये कोई आम जहाज तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी स्पेशल टोइंग गियर चाहिए, जो वो टीम अपने साथ लागी है यूके से। बाप रे, ये तो पूरा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन बन गया। और सिक्योरिटी का क्या? F-35 की टेक्नोलॉजी तो बहुत सेंसिटिव मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। उसकी सिक्योरिटी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कर रही है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोऑर्डिनेशन काफी स्मूथ रहा है। मतलब भारत और यूके के बीच अच्छा तालमेल दिखा है इसमें। अच्छा, इसी बीच वो पार्किंग फीस वाली भी एक खबर उड़ी थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी यूके से चार्ज मांग रही है। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई थी कि भाई इतने महंगे विमान, करीब 100 मिलियन पाउंड का, इतने दिन खड़ा है तो पार्किंग फीस तो बनती है। क्या ये सच है? अभी कंफर्म तो नहीं है, पर यह सिचुएशन थोड़ी अनोखी जरूर है। दिखाता है कि ऐसी घटनाओं में कैसे अनपेक्षित पहलू सामने आ सकते हैं, अच्छे सहयोग के बावजूद। और डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या चल रहा है? ब्रिटेन का क्या कहना है? ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय और उनका हाई कमीशन दोनों ने इंडियन एयरफोर्स, नेवी, CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटीज सबको धन्यवाद दिया है उनके तुरंत मदद करने के लिए। तो एक तरह से ये अनप्लान घटना दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन का टेस्ट केस बन गई। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट्स वगैरह असल में कैसे काम करते हैं। इस सब सीरियस मामले में एक मजेदार बात भी हुई थी ना, केरला टूरिज्म वाली। हाँ, वो बड़ा मजेदार था। केरला टूरिज्म ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जैसे F-35B खुद रिव्यू दे रहा हो। क्या लिखा था उसमें? लिखा था, केरल इतनी कमाल की जगह है, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। और साथ में ताड़ के पेड़ों के बीच आराम करते जेट की एक AI से बनी तस्वीर भी लगा दी। कमाल है, लोकल लेवल पे भी लोगों का ध्यान गया इस पे। बिल्कुल। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? विमान अभी भी वही है, टीम पहुंच गई? देखिए, 2 जुलाई तक की खबर तो यही है कि विमान अभी भी तिरुवनंतपुरम में ही है। हैंगर में शिफ्ट करने का इंतजार हो रहा है। एक्सपर्ट टीम और वो स्पेशल टोइंग गियर या तो पहुंच गए हैं या बस पहुंचने वाले हैं। और मरम्मत में कितना टाइम लगेगा, कोई अंदाजा? नहीं, यूके या भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल टाइमलाइन नहीं दी गई है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि खराबी कितनी बड़ी है और कितनी आसानी से ठीक होती है। और अगर मान लीजिए वहां रिपेयर नहीं हो पाया ठीक से, तो फिर 2 ऑप्शन है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक हो जाता है, पूरी तरह सेफ पाया जाता है, तो ये खुद उड़कर वापस कैरियर पर चला जाएगा। और दूसरा ऑप्शन? अगर मरम्मत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकली, जो वहां मुमकिन नहीं, तो फिर इसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन में एयरलिफ्ट करके यूके ले जाया जा सकता है। ब्रिटिश हाई कमीशन का कहना है कि वो इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं।
तो कुल मिलाकर एक खराब मौसम और फ्यूल की कमी से शुरू हुई बात एक बड़ी टेक्निकल और लॉजिस्टिकल पहेली बन गई है, जिसे सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चल रहा है। सही कहा। और इसमें हमने सिक्योरिटी के इंतजाम देखे, डिप्लोमेटिक बातचीत देखी और यहाँ तक कि लोकल टूरिज्म का ह्यूमर भी देख लिया। बिल्कुल। और ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि जब दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट किसी दोस्त देश में ऐसे अटक जाता है, तो ये आज की ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या बताता है? मतलब एक दूसरे पर कितनी निर्भरता है, खासकर जब स्पेशल मदद हजारों मील दूर से मंगवानी पड़े। बहुत सही पॉइंट है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लॉजिस्टिक्स और आपसी सहयोग हमेशा की तरह आज भी उतनी ही जरूरी हैं।